R&B Tangmarag. R&B Tangmarag. We want R&B Thaipura. R&B Thaipura. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। R&B पाटन, R&B पाटन। नाराए तकबीर. R&B. R&B. Pachen koi pusan no tontra pori sanwai goinda. Ya bos biamar iskara su khoi pur hoar mat no tang mur gitis ka so sasnes pu zudran. Tang mur ge vol nuk ni topok ni un shahar. Shahar vat no ta tit mut. Win kan es nis ta halat im sar ke hen. Vas no ke wating pakan be. Cha agar ya te sar ke bed gad gad dol ya ke gad kata wata ga ya school ni. Tishan sochi ni ka. Tontra pori bund bas te kar jo vai gondik na sundor do thang mangai. Tontra pori sini jon kuini andas ostala in tontra pori mas. Sama bat putanu gai. Achi pe ma kundar ya patan gas. Station mana dia bar pasu नहीं. बटपुरा वाया तंत्रिपुरा जाता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2014 से आज तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब तक मीर साहब था तब तक थोड़ा बहुत उसने किया, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक तरफ से हम खुश हो गए कि हमारा सब डिवीजन आ गया खईपुरा। तो इस सिलसिले में हमारी जो मांगे हैं या जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो शायद आसान हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये सब डिवीजन खईपुरा ये सिर्फ कागजों तक महदूद है। काम में ये इन लोगों को न पता है, इन लोगों को न पता है लिंक कहाँ है, कौन सा रोड कहाँ जाता है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब हम आपकी वसादत से गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस रोड की तरफ ध्यान दे, ताकि यहाँ पे चलने फिरने का ये बहुत बड़ा दुश्वार होता है। स्कूल बच्चे यहाँ जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम अगर गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। सारा इसकी जिम्मेदारी सारी R&B सब डिवीजन खईपुरा पे आयद होगी। ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कितनी मुश्किलात हैं, ये आप खुद देख सकते हो। पिछले 2011 में हमने यहाँ पे मीर साहब ने इसको करवाया था, ब्लैक टॉप करवाया था। 2011 से हम पड़े हुए हैं, तब भी ठीक है 2-3 साल निकले थे, तब से हम आज तक खाली दफ्तरों के चक्कर काटते आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से हमने इसको प्रोजेक्ट भी बनाया है। समझो इस साल मार्च में सब डिवीजन खईपुरा की तरफ से एक टीम आई, जिसमें जेई थे, जिसमें AAA थे, जिसमें अपने वर्कर सुपरवाइजर थे। 1 महीना उन्होंने हम पंचायत लेवल पे हमको भी लिया है, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट बनाए थे। हम सोच रहे थे आज तक कि इसमें कल परसों टेंडर हो जाएगी, लेकिन जब हम कल देख रहे हैं ना कहीं एस्टिमेट बना हुआ है, ना कहीं उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हमारी डिमांड ये है, जब तक इस रोड को मैग्नीफिकेशन नहीं किया जाएगा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम इससे आगे जाके टंगमर्ग में भी बंद कर सकते हैं। आज हम यहाँ खईपुरा में ये बंद कर रहे हैं। आप देखिए, आप जाइए इस वक्त मौके पे जाइए ऑफिस में, हम ऑफिस में भी गए थे, ऑफिस में है ही नहीं कोई, वहाँ एक चपरासी बैठा हुआ है। जब भी हम जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता है। इनका शेड्यूल यही है कि हम फील्ड में, अगर AAA का ऑफिस खईपुरा में है, उसका काम पटन में क्यों है, वो पटन में क्यों होता है, वो रोज कोई ना कोई बहाना बना के ये खाली ये बोलते हैं हम साइड पे हैं। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, वैसे खुद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं। पिछले 14 सालों से हम, ये एक गरीब तबका है, यहाँ एक गरीब आवाम है, हम भी यहाँ इंसान है, हमें भी इंसानियत से जीने का हक है। आप यहाँ देखिए, आगे जाके देखिए, हमारी हाई सेकेंडरी है वहाँ देखो बच्चों का क्या हालात होती है। जब गाड़ियां चलती है उनको शाम को पहचाना नहीं जाता है, इतना गर्दा उठता है वहाँ पे। हमारे मुलाजिम आते हैं, कोई किसी को नई ट्रांसफर होती है, 10 दिन के बाद वो भाग जाता है, क्यों जी वहाँ रोड खराब है। आप इस यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरा आप वाईगुंडा जाइए, खंसपुरा जाइए, लौथीपुरा जाइए, खादलीपुरा जाइए, यही पोजीशन। वैसे भी यहाँ थोड़ा आपको ठीक दिखेगा, इससे आगे जाइए, वहाँ इतनी बुरी हालात है हम कह ही नहीं सकेंगे। हमारी अपील रहेगी, अगर इस पे जल्द से जल्द
गौरव खोज न किया जाए, हम सारा इलाका निकल के हम टंगमर्ग में प्रोटेस्ट करेंगे, आगे जाके डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे। हम खैपुरा में आए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं रिगार्डिंग आरएनबी के पॉलिसीज के खिलाफ। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अपना प्रोजेक्ट देना होता है, अपना तरजीह देनी होती है रोड से, और मैंने पहली तरजीह दी थी इस रोड पे जो यहाँ पे तांतरेपुरा टू खैपुरा रोड है, इस पे पहली तरजीह मैंने दी थी। बट चंद अफसरों की वजह से उन्होंने अपना ही कहीं से प्रोजेक्ट निकाला है और उसी पे प्रायोरिटी दी है, जबकि प्रायोरिटी एक पब्लिक नुमाइंदे को देनी होती है, वो प्रायोरिटी उन्होंने नहीं रखी है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक तरजीह दी थी उनको पहली तरजीह दी जाए, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पता है मेरा रोड कहाँ से ख़राब है, कहाँ पे जो है। और जो आरएनबी का है, आरएनबी को वो वर्क एग्जीक्यूट करना होता है, उनका रोल यही होता है। और बार बार सरकार को मुतालबा करते करते अब थक गए हम, चिट्ठियाँ लिख के हम थक गए हैं। ये रोड जो है अभी तक आप खुद देख सकते हो इसकी हालत क्या है। पहली दफा हमने देखा कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सड़कों को निकलना पड़ता है। ये अलमना वाक़या है कि हम आज सड़कों पे निकले हैं, प्रायोरिटी देने के बावजूद भी अभी तक इसमें कोई काम नहीं उन्होंने स्टार्ट किया। कहीं और से प्रोजेक्ट लिए हैं, नबार्ड का अभी तक हमें धोखे में रखा गया कि हमने नबार्ड में भेजा है। जब हमने कल चेक करवाया वहाँ पे तो नबार्ड में उन्होंने प्रोजेक्ट ही नहीं भेजा है। ये कह रहे हैं कि हमने एस्टिमेट्स भेजे, एस्टिमेट्स थोड़ी चलते हैं, एस्टिमेट भेजिए। इसमें प्रोजेक्ट बनाना था नबार्ड के, और नबार्ड में अप्रूवल भी हुई। जैसे मेरा टंगमर्ग पड़ता है, कुंजर पड़ता है, उनने नबार्ड में प्रोजेक्ट दिए थे और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो अप्रूव होके भी आए। जहाँ पे भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। सिस्टम अभी वन टायर सिस्टम है, डीडीसी आन लिए, बीडीसी जो सरपंच तो है ही नहीं, और कहीं पे कोताही है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को उसको उन कोताही को दूर करने की ज़रूरत है। और उनको चाहिए कि ग्राउंड रिपोर्ट ले ले। दफ्तरों में बैठ के कुछ नहीं हासिल होगा, दफ्तरों से बाहर निकल के ही पता चल जाएगा कि असली हकीकत है क्या। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये खोखले दावे जो है डेवलपमेंट के, ये सारे खोखले के खोखले ही साबित हो रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको इस इलाके की बात बताऊं, इस इलाके में मुझे लगता है जब एमएलए मीर साहब थे तो उन दिनों यहाँ अगर कोई काम हुआ तो उन दिनों इन सड़कों पर या इन इलाकों में बहुत काम हुए हैं। लेकिन 2014 के बाद यहाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई, तो उसके बाद इन इलाकों में मुझे नहीं लगता है कि खास तवज्जो दी गई है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर एक डीडीसी मेंबर खुद आकर सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो इलाके की डेवलपमेंट की आपको खुद ही खबर अंदाजा हो सकता है। और खासकर जिस सड़क पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस सड़क पर मैं अभी देख रहा था, यहाँ से कुछ मस्तूरात जा रही थी, तो एक मस्तूरात वो स्लिप उसको ऐसी हो गई कि अल्लाह ने उसको बचाया, वो गिर गई थी। मैंने मेरे सामने, आप उस वक्त शायद कहीं दूसरी तरफ एंगेज थे, वरना आपको वो शॉट भी मिल जाता है इसमें। अभी एक एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा एक जवान लड़का अभी वो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया बेचारा अभी इसी एक्सीडेंट में। तो मामलात ये हैं कि ये जो इलाका है, खईपोरा से तंतरेपोरा है, वाईगुंड है, ऋषिपोरा है, करनीपोरा है, ये आगे काफी इन जगहों को मिलाता है ये रोड। अब इनकी हालत ये हो गई है कि कोई गाड़ी वाला भी नहीं मानता है, कोई सोमो वाला नहीं मानता है कि इस रोड पर वो चले। अब इनको बार बार बेचारों को कहीं पैदल जाना पड़ता है, कहीं 3 किलोमीटर चलकर कहीं 4 चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाले चलना ही नहीं मानते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक थोड़ा सा ये वजाहत करूं कि कल हम पटन गए थे, AEE पटन एक मोहतरमा है, मैडम जी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो मैडम जी। तो हम उनसे गए, उनसे मिले, वो शी वाज वेरी नाइस। उसने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें वहाँ पर बताया कि इसके लिए, इस सड़क के लिए हमने क्या किया है। तो वो जो है फेज 1 और फेज 2 के बारे में बात कर रहे थे। वो उन्होंने कहा जी इसको हमने लाया है इसमें यूटी स्कीम के तहत। तो यूटी स्कीम में फिर अगर इनको फेज 1 और फेज 2 जब ये करेंगे, मेरा जो मानना है, जो मुझे भी पता है, थोड़ा सा इसका तजुर्बा है, उसके बाद इमीडिएटली इसको फिर ब्लैक टॉप होना चाहिए, इसको मैग्नेमाइज रोड होना चाहिए। अगर ये मैग्नेमाइज इमीडिएटली नहीं होगा
तो क्या होगा कि वो जो फेज 1 फेज 2 में जो वो पैसा लग जाएगा वो भी जाया हो जाएगा, जो हमने देखा है अक्सर। अब वहां पर मैं एक चीज यहाँ पर वजाहत कर दूं, क्योंकि जब डीटीसी मेंबर भी सड़क पर आ गया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई है, शायद कंगाल हो गई है गवर्नमेंट कहीं, क्योंकि वहां पर कुछ अब मैं नाम उनका नहीं ले लूंगा, कुछ वहां पर बाहर हमें कुछ ऑफिशियल्स बता रहे थे कि अगर हम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं तो वहां से 1 करोड़ आता है, अगर हम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आगे भेज देते हैं तो वहां से 1 लाख आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब पिछले काफी अरसे से हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से महरूम है, कोई एमएलए नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से गवर्नर रूल में गवर्नर साहब जो है ही इज होली एंड सोली वही चला रहे हैं सारा, डिप्टी कमिश्नर की वसातत से या डीडीसी मेंबर की वसातत से या पंचायतों की वसातत से, पंचायत बाद में खत्म होगी। मामला यह है कि मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि अगर वो कर नहीं पाते ये चीजें तो उनको चाहिए कि वो इलेक्शन करा के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले ये सारा निजाम कर लें। इफ दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू इट, में मुझे एक शेर याद आता है, वो कहते हैं ये हुक्मरानों के लिए वो एक शायर किसी ने कहा है कि है यारो तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, उतर क्यों नहीं जाते। अगर सवाल यह है कि कुर्सी पर बैठा हुआ कोई आदमी है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दो, नीचे उतरो। खुदा ने कहा ऐसी बात नहीं है कि वो नीचे नहीं उतर सकता है, उनको छोड़ देना चाहिए। फिर ये जो हम इस वक्त वी आर ऑन प्रोटेस्ट, हम इस वक्त आरएनबी खईपोरा, आरएनबी पट्टन, उन सब के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो एक पुरानी मिसल है, जब खाना ही कम है तो बिस्मिल्लाह बेचारा क्या करेगा। अब वो भी देखना है हमें, उनके साथ भी थोड़ा सा उनको भी अकामडेट इस सिलसिले में करना पड़ेगा कि उनके पास अगर वसाइल ही नहीं है तो वो भी क्या करेंगे। मगर मैं उनको गुजारिश करूंगा कि उनको चाहिए कि इन प्रोजेक्ट को, जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके साथ पब्लिक का अबूर मरूर और डेली रूटीन में पब्लिक को चलना पड़ता है, बीमारों को चलना पड़ता है, अस्पताल किसी को जाना है, स्कूल जाना है, हायर सेकेंडरी सड़क पर यहाँ पर है। और इस हायर सेकेंडरी के बच्चे जब जाते हैं तो मैंने सुना, यहाँ के लोकल से मैंने सुना कि वो बच्चे बेचारे शाम को पहचाने नहीं जाते हैं घर में, क्योंकि उतना उनको गर्दे से ऊपर से नीचे तक। अब गरीब आदमी है, वर्दी का एक जोड़ा बनाया होता है तो वो वर्दी का जोड़ा उनकी मार रोज दो कहाँ से धोएगी, क्या करेगी। वो दूसरे रोज उसको फिर जाना पड़ता है वही वर्दी लगाकर। वहां तो उस्ताद जी वो सफाई का वो दिन होता है तो उसमें देखते हैं तो उसको बेचारे को वहां भी डांट पड़ती है, उधर भी डांट, इधर भी डांट, लोगों को भी परेशानियां पड़ा। इसमें मैं चीफ इंजीनियर आरएनबी से गुजारिश करूंगा, मैं उनसे उनको बताऊंगा, मैं उनसे एक आपकी वसातत से मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो उनको चाहिए कि वो देखें कि प्रायोरिटी किस रोड पर है, कहां पर लोगों का ज्यादा अबूर मरूर है, कहां पर स्कूल बच्चों का आना जाना है, कहां पर हॉस्पिटल के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। अब हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी डेवलपमेंट इतनी भी नहीं है कि हर गांव में अस्पताल हो। हमें अस्पतालों के लिए तो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब गाड़ी वाला जब मानेगा नहीं चलना, क्योंकि उसके भी परेशानी है। मैंने देख लिया कि अभी हम अपनी गाड़ी में आ रहे थे, हमारी गाड़ी में भी तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो हमें 3 जगहों पर रुकना पड़ा, रोड ही ठीक नहीं था। तो गुजारिश ये है, मैं आप लोगों की वसातत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकाम से गुजारिश करता हूं कि वो जरा इन प्रोजेक्ट्स को, जो लोगों के अबूर मरूर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर सड़कों की भी बात करूंगा, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा ये इसमें जरा तवज्जो दें। उसमें मैं चीफ इंजीनियर आरएनबी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी, एडब्ल्यू आरएनबी, एसडीएम साहब हैं हमारे टंगमर्ग में जो बैठे हैं, उनको भी देखना चाहिए। इज ए गुड ऑफिसर। मैंने सुना है कि वो लोगों की अच्छी तरीके से उनकी सुनवाई भी करता है। तकरीबन इस एरिया में जो ऑफिसर्स हैं वो ठीक ठाक सुनते हैं, अच्छे हैं। मैं कल एडब्ल्यू मैडम से मिला, उनसे बड़ा अच्छी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अब वो भी क्या करेगी जब उसके पास वसाइल ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा इनसे, खुसूसन मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, अब आज वो वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक अहम रुकन है।
एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वो जो है हेड कर रहे हैं इस साइड में एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, लोग उनसे बड़े खुश हैं मगर उनको लोगों के मसाइल को देखना चाहिए, वो आए और वो खुद इस सड़क का मुआयना करें। अगर वो आ जाए और वो देखें, मुझे लगता है कि वो इस मामले को हुकाम के साथ उठाकर इस मामले को से, क्योंकि दिस इज द मेन रोड जो यहाँ इन तकरीबन 10-15 गांवों को आपस में जोड़ता है। तो बदकिस्मती यह है कि अभी तक इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। शायद 2014 के बाद ये नेगलेक्ट हो गए हैं, शायद सियासी रसाकशी का शिकार भी हो गए हैं, कहीं न कहीं ये अनफॉर्चुनेटली ये इलाका जो है नेगलेक्ट हुआ है। मुझे अब ये चूंकि हमारे साथ वागुरा खलीजी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक हुए हैं ये गांव, मैं फख्र से ये कहता था कि ये जो है ये इलाके बड़े डेवलपमेंट है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इन सड़कों की हालत देखकर मुझे भी बड़ी तशवीश हो रही है। आज मुझे ज़्यादा ही तशवीश हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ इनका अपना डीडीसी मेंबर जो है ही इज़ आल्सो ऑन द रोड, ही इज़ आल्सो प्रोटेस्टिंग, और यहाँ के सारे लोग, खवातीन और जवान बूढ़े सब सड़क पर आकर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक वाक़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको ये प्रोटेस्ट अब थोड़ा डाउन करना पड़ा और कम करना पड़ा, वरना शायद ये बड़े लेवल पर था। आज इनका प्रोग्राम था कि हम बहुत सारे गांवों के बीच में जाकर बहुत सारे लोगों से मिलकर उनके मसाइल को देखेंगे, लेकिन उसका मौका इस वक्त नहीं मिला और इस वक्त हम मुनासिब भी नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमसायगी में है, डेथ हो गई है, एक जवान की मौत हो गई है, अल्लाह उसको गरीब रहमत करे। इस वजह से अब हम इस प्रोटेस्ट को इस वक्त काला कर रहे हैं।